वायुदेव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण तो अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 39वां अध्याय ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मनन से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युर्वाच श्रीकंठनाथं स्मरतां सद्यः सर्वार्थसिद्धयः प्रसिद्ध्यन्तीति मत्वैके तं वै ध्यायन्ति योगिनः। स्थित्यर्थम मनसः केचिद स्थूल ध्यानं प्रकुर्वते। स्थूले तु निश्चलं चेतो भवेत्, सूक्ष्मे तु तत्स्थिरम्। शिवे तु चिन्तते साक्षात् सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः। मूर्त्यन्तरेषु ध्यातेषु शिवरूपं विचिन्तयेत। लक्ष्येन मनसः स्थैर्यं तद्वध्यायेत पुनः पुनः। ध्यानमादौ सविषयं ततो निर्विषयं जगुः। तत्र निर्विषयं ध्यानं नास्तीत्येव सतां मतं। बुद्धेर्हि सन्ततिः काचिद् ध्यानमित्याभिधीयते। तेन निर्विषया बुद्धि केवलेह प्रवर्तते। तस्मात् सविषयं ध्यानं बलार्क किरणाश्रयं। सूक्ष्माश्रयं निर्विषयं नापारं परमार्थतः। यद्वा सविषयं ध्यानं तत्साकार समाश्रयं। निराकारात्म संवित्तित्यर्ध्यानं निर्विषयं मतं। निर्बीजं च सबीजं च तदेव ध्यानमुच्यते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। निराकाराश्रयत्वेन साकारो श्रवयस्तथा। तस्मात् सविषयं ध्यानमादौ कृत्वा सबीजकम्। अन्ते निर्विषयं कुर्यान् निर्बीजं सर्वसिद्धये। प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्याः शान्त्यादयः क्रमातो। शान्तिः प्रशान्तिरे दीप्तिश्च प्रसादश्च ततः परं समः सर्वापदां चैव शान्तिरित्याभिधीयते। तमसोऽन्तर्बहिर्नाशः प्रशान्ति परिगीयते। बहिरन्तः प्रकाशो यो दीप्तिरित्याभिधीयते। स्वस्थता चातु सा बद्धे प्रसादः परिकीर्तितः। कारणानि च सर्वाणि सबाह्याभ्यन्तराणि च। बुद्धे प्रसादतः क्षिप्रं प्रसन्नानि भवन्त्युत। ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यद्वः प्रधान ध्यान प्रयोजनम्। एतत्तुष्टयं ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरेत्। ओम नमः शिवाय। ज्ञान वैराग्य संपन्नो नित्यमव्यग्रमानसः। अश्रद्धदानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्भिरुदाहृतः। ध्येय चिन्तायां स्मृतो धातुः शिव चिन्ता मुहुर्मुहुः। योगाभ्यास ततस्थाल्पो यथा पापं विनाशयेतो। ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानमित्याभिधीयते। बुद्धि प्रवाह रूपस्य ध्यानस्यावलम्बनम्। ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तश्च साम्बः स्वयं शिवः। ओम नमः शिवाय। विमुक्ति प्रत्ययं पूर्णमैश्वर्यं चाणिमादिकं। शिव ध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्तं प्रयोजनम्। यस्मात् सौख्यं च मोक्षं च ध्यानादुभयमाप्नुयात्। तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यान युक्तो भवेन् नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नास्ति ध्यानं विना ज्ञानं, नास्ति ध्यानमयोगिनः। ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवार्णवः। ज्ञानं प्रसन्नमेकाग्रमशेषोपाधिवर्जितं। योगाभ्यासेन युक्तस्य योगिनस्वेव सिद्ध्यति।
प्रक्षीणाशेष पापानां ज्ञाने ध्याने भवेन मतिः पापोपहत बुद्धीनां तद्वार्तापि सुदुर्लभः यथा बहिर्निर्महादीप्तः शुक्रमार्दं च निर्दहेत तथा शुभाशुभं कर्मो ध्यानाग्निर्दहते क्षणातो अल्प्यल्पोऽपि यथा दीपः सुमहन्नाशयेत्तमः योगाभ्यास तथाल्पोऽपि महापापं विनाशयेतो ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरं यद् भवेत् सुमहच्छेयस्तस्यान्नो नैव विद्यते नास्ति ध्यान समम तीर्थं नास्ति ध्यान समम तपः नास्ति ध्यान समो यज्ञस्तस्मात् ध्यानं समाचरेतो तीर्थानि तोय पूर्णानि देवान् पाषाण मृण्मयानो योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्म प्रत्यय कारणातो योगिनां च वपुः सूक्ष्मं भवेत् प्रत्यक्षमैश्वरं यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठाद्य प्रकल्पितम्। ओम नमः शिवाय। यथेहान्तश्चराराज्ञः प्रियाशूर्णो बहिश्चरः तथान्तर्ध्यान निरतः अप्रिया सम्पूर्ण कर्मिणः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहिष्करा यथा लोके नातीवो फलभोगिनः दृष्ट्वा नरेन्द्र भवने तद्वदत्रापि कर्मिणः यथन्तरा विपद्यन्ते ज्ञान योगार्थमुद्यतः योगस्योद्योगमात्रेण रुद्रलोकं गमिष्यति अनुभूय सुखं तत्र सा जातो योगिनां कुले ज्ञान योगं पुनर्लब्ध्वा संसारो मति वर्तते जिज्ञासुरपि योगस्य याम गतिम लभते नरः नाताम गतिमाप्नोति सर्वैरपि महामखै द्विजानां वेद विदुषां कोटिं सम्पूज्य यत् फलं भिक्षा मात्र प्रदानेन तत् फलं शिव योगिने यज्ञाग्निहोत्रदानेषु तीर्थ होमेषु यत् फलं योगिनामन्नदानेन तत्समस्तं फलं लभेत ये चापवादं कुर्वन्ति विमूढा शिव योगिनां अश्रोत्रभिस्ते प्रपद्यन्ते नरके स्वाहमीच्छयातो सती श्रोतारी वक्ता स्यादपवादस्य योगिनां तस्माच्छ्रेता पापीया दण्ड्यासु महताम् मतः ये पुनः सततं भक्त्या भजन्ति शिव योगिनः ते वदन्ति महाभोगानन्ते योगं च शङ्करम् अभोगार्थिभिर्नारयस्तस्मात् सम्पूज्या शिव योगिनः प्रतिश्रयान्नपानाद्यैः असय्या प्रावरणादिभिः योगधर्मः असंसारात्वाद्भेदः पापमुद्गरः वज्रतण्डुलयज्ञेयं तथा पापेन योगिनः न लिप्यन्ते चापापौघे पद्मपत्रं यथाम्भसः। ओम नमः शिवाय। यस्मिन् देशे वसे नित्यं शिवयोगिरतो मुनिः सोऽपि देशो भवेत् पूतः सा पूत इति कुम्पुनः तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृत्यमन्याद्विचक्षणः सर्वदुःखप्रहाणाय शिवयोगं समभ्यसेतो सिद्धयोग फलो योगी लोकानां हितकाम्यया भोगान् भुक्त्वा यथा कामं विहरे द्वात्र वर्ततामो अथवा क्षुद्रमित्येव मत्वा वैषयिकं सुखं त्यक्त्वा विरागयोगेन सोच्छया कर्म मुच्यतामो यस्त्वासन्नामृतिमर्त्यो दृष्टवारिष्टं च भूयसा सह योगारम्भ निरतः शिवक्षेत्रम् असमाश्रयेत सह तत्र निवसन्नेव यदि धीरमना नरः प्राणान् विनापि रोगाद्य स्वयमेव परित्यजेत कृत्वाप्यनशनं चैव हुत्वा चाङ्गं शिवानले क्षिप्त्वा वा शिवतीर्थेषु अस्वादेहमवैगाहनात् शिवशास्त्रोक्त विधि प्राणान्यस्तु परित्यजेत सद्य एव विमुच्येत नात्र कार्या विचारणाः रोगाद्यैर्वाथ विवशः शिवक्षेत्रं समाश्रितः अम्रियते यदि सोऽप्येयं मुच्यते नात्र संशयः यथा हि मरणं श्रेष्ठो मुसन्त्यानसनादिभिः अशास्त्र विश्रम्य धीरेण मनसा क्रियते यथा
शिवनिन्दारतं हत्वा पीडितः स्वयमेव वा अस्यात्यजेहुत्स्य जान प्राणान्यसा भूयः प्रजायते शिवनिन्दारतं हन्तुं शक्तो यः स्वयं रतः सद्य एव प्रमुच्येत त्रिसप्तकुलसंयुतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवार्थे यस्त्यजेत प्राणान् शिवभक्तार्थमेव वा सातेन सदृशः काञ्चन मुक्तिमार्गा स्थितो नरः तस्मात् शीघ्रतरा मुक्तिस्तस्य संसारमण्डलात् एतेष्वन्यतमोपायम् अकथमप्यावलभ्य वा षड्शुद्धिम् अविधिवत् प्राप्तो वह म्रियते यदि पशूनामिव तस्येह न कुर्यादौर्ध्वदैहिकम् नैवा शौचम् प्रपद्येत तत्पुत्रादिर्विशेषतः शिवाचारार्थमथवा शिव विद्यार्थमेव वा खनेद्वा भुवि तद्देहम् दद्देहा शुचिनाग्निना। ओम नमः शिवाय। क्षिपेद्वाप्सु शिवाश्वेव त्यज्येद्वा काष्ठलोष्टवत अथैनामपि चैद्दिश्य कर्म चेत् कर्तुमीप्सितम् कल्याणमेव कुर्वीत शक्त्या भक्तांश्च तर्पयेत धनं तस्य भजेच्छैव सैवी चेतस्य सन्तति नास्ति चेतच्छिवे दद्यानाद्यात् पशु सन्तति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 39वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, श्रीकंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल ही हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उसका ध्यान अवश्य करते हैं। ओम नमः शिवाय। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं है। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। ओम नमः शिवाय। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्वों का अवलंबन करने वाला होता है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में होता ही नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। यह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से उसे सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निराकार निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्त और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम ही दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता आत्मनिष्ठता है उसी को प्रमाद कहा जाता है। ब्रह्मा और
बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं वे बुद्धि के प्रमाद से शीघ्र ही प्रसन्न अर्थात निर्मल हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्यायः चिंतायाम, यह धातु है और इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है, उसी का नाम ध्यान कहा गया है। ओम नमः शिवाय। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है, उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता है। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागर को पार कर लिया है। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। ओम नमः शिवाय। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी दोनों को ही जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा भी योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अंत नहीं है। ओम नमः शिवाय। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते हैं। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों एवं केवल पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते हैं। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हुए आत्मदेव के ही भजन में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे जैसे आयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को जैसे अयोगी मनुष्यों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन और परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय होते हैं। बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी उतने प्रिय नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भोगी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्य कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते हैं जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से ही रुद्रलोक को प्राप्त होता है। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा।
योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता है। करोड़ों वेद वेत्ता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय होता है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की ही उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म सुदृढ़ अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता है। योग धर्म और पाप मुद्गर से उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल अर्थात चावल में होता है। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से कभी लिप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शिव शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। भगवान शिव की निंदा करने वालों को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा से व्यथित होकर जो कठिनाई से त्याग दिए जाने योग्य अपने प्राणों का त्याग कर देता है वह पुनः जन्म नहीं लेता है। ओम नमः शिवाय। शिव निंदा करने वालों को आक्रांत करने में असमर्थ जो व्यक्ति स्वयं मर जाता है वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान कोई दूसरा मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं होता है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत सदध शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान वहां और्ध्वदैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दें या पवित्र अग्नि में जला दें या शिव स्वरूप जल में डाल दें अथवा काष्ठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर होता है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो उसे
दूसरों का कल्याण ही करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करें। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उसकी पशु संगति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शैव योग वर्णनम नाम 144 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शैव योग वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।